नमस्कार। भारत देश और हमारी संस्कृति में व्रत व त्योहारों के पीछे छुपी कहानियां हमें जीवन के नैतिक मूल्यों से भी परिचित कराती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि बलराम जी उस दिन जन्म हुए। हलषष्ठी क्षेत्रों में हलछठ या बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु की कामना से रखती हैं। यह भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अपने पुत्रों की सुख संपन्नता और दीर्घायु के लिए हलषष्ठी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धूप में नमस्कार। एक कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव समय नजदीक था। एक तरफ वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था, क्योंकि समय से दूध और दही अगर ना बेचा गया तो वह खराब हो जाता। उसने अपने सर पर दूध और दही का मटका रखकर घर से निकल गई, लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो। एक झरमेरे की ओर चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। ग्वालिन बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध बेचने चली गई। संयोग यह था, उस दिन हलषष्ठी थी। ग्वालिन ने गाय और भैंस के दूध को मिलाकर गांव वालों को केवल भैंस का दूध बताकर बेच दिया। इधर झरवेरी के पास उसका नवजात शिशु अकेला था। उसके समीप एक किसान खेत में हल जोत रहा था। तभी किसान के बैल भड़क उठे और बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद किसान डर गया और वहां से भाग गया। जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर बच्चे के पास पहुंची तो अपने बच्चे की दशा देखकर दुखी हो गई। उसने सोचा कि यह सब उसके पापों की सजा है। ग्वालिन ने सोचा कि यदि मैं गांव वालों को झूठ बोलकर दूध ना बेचती और गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो आज मेरा बच्चा जीवित होता। ग्वालिन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गांव वालों को समझाने चली गई। ग्वालिन ने जिन जिन घरों को दूध दिया था, बेचा था, उस गली गली घूमकर उनके घर जाकर अपना झूठ बताने लगी। हालांकि गांव की महिलाओं ने उस पर रहम कर उसे क्षमा कर दिया। उसके प्रायश्चित करने से मां भगवती प्रसन्न होकर रास्ते में वृद्धा के रूप में मिली और रहम कर उसे आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन झरमेरी के पास पहुंची तो वह अपने पुत्र को जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गई। घटना के बाद से ही ग्वालिन ने झूठ ना बोलने का प्रण किया। उस दिन भी हलषष्ठी का पर्व था। इस कहानी को कहकर माताएं अपने पुत्र के लिए भी लंबी उम्र की कामना करती हैं। एक कथा के अनुसार एक गांव में दो महिलाएं रहती थीं। दोनों रिश्ते में देवरानी और जेठानी थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो स्वभाव में सदाचारणी और दयालु प्रवृत्ति की थी, और जेठानी का नाम तारा था, जो दुष्ट स्वभाव की थी और
एक बार दोनों ने हलकष्ठी का व्रत किया। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उन्होंने प्रसाद के रूप में खीर बनाई और ठंडी होने के लिए रख करके बाहर जाकर बैठ गई। इतने में उनके घर में 2 कुत्ते आकर घुस गए और खीर खाने लगे। जब दोनों ने अपने कमरे से आवाज़ सुनी तो वो दोनों अंदर की ओर भागे। सलोनी ने कमरे में जाकर देखा तो कुत्ता खीर खा रहा था। उसी वक्त सलोनी रसोई में जा कर के और खीर लेकर के आई और कुत्ते को डाला। फिर इसके बाद प्रणाम की मुद्रा में वहीं पर बैठ गई। उसी जगह उनकी जेठानी जो थी, तो उन्होंने जैसे ही कुत्ते को अपने भोजन के पास देखा तो उसको डंडों से कमरा बंद करके पीटा और इतना पीटा कि उसकी कमर तोड़ दी। इसके बाद जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो कुत्ता बाहर निकला और सुनसान जगह पर रोने लगा। तभी दूसरा कुत्ता सलोनी के व्यवहार से खुश था और आकर के रोने का कारण पूछा। तभी घायल कुत्ते ने अपनी आप बीती बताई और जो कुत्ता सलोनी के घर गया था तो उसने कहा कि मैं यदि इंसान का जन्म लूँगा तो सलोनी को माँ के रूप में पाकर तथा उसकी सेवा करके मातृत्व का ऋण अदा करूँगा। और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जिस कुत्ते की पिटाई हुई थी उस कुत्ते ने भी ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं भी तारा के घर में ही जन्म लूं और प्रार्थना करने लगा कि मैं अपनी इस हालत का बदला ले सकूं और इसे कर्मयोग ही कहा जाएगा। जैसे ही कुत्ता मर गया और तारा के घर में ही जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा खुश हुई और दूसरे दिन ही हलखष्ठी का दिन था। पूजन के समय ही वह पुत्र मर गया। तारा की जैसे दुनिया उजड़ गई और विलाप करने लगी। होनी को कौन टाल सकता है, यह सोचकर सब्र किया। इसके बाद हर वर्ष उसके पुत्र होता और हलखष्ठी के दिन मर जाता। उसने अपने पापों को याद करते हुए हलषष्ठी का माता का आह्वान किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। माता ने प्रकट होकर उसे कुत्ते के साथ किए गए पापों की याद दिलाई और प्रायश्चित करने को कहा। माता के आगे नतमस्तक होकर उसने अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करने का वचन दिया। माता के आशीर्वाद से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और संतान दीर्घायु हुई। तभी से स्त्रियां संतान की लंबी उम्र की कामना करने के लिए यह व्रत करने लगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ इस धार्मिक पुनीत यात्रा में अपनी भागीदारी दें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार के सार्थक और जीवन मूल्यों से ओतप्रोत कहानियों से आपके समक्ष आ सकें।